नाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसारी ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। गुरु रूप साध संगत जीओ, पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी की जीवन गाथा आप सरवण कर रहे हो। आज ये दूसरा दिन है। कुछ जीवन झलकियां उन्हां दियां आप जी दे सन्मुख रख सकां, उस तो पहले फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जिन्हां दा कुछ बचपन का जीवन आपने कल सरवण किया है। देश की वंड तो बाद परिवार समेत जदों मस्कीन जी अलवर विच आ गए ने, पढ़न वास्ते पाया सी पिता जी ने, लेकिन माहौल नहीं सी, क्योंकि मस्कीन साहब उर्दू फारसी जबान पढ़ के आए सन। इत्थे हिंदुस्तान विच हिंदी मीडियम सी। उम्र इन्हां दी कोई 12-13 साल दी। छोटे छोटे बच्चियां नाल पहली क्लास विच बिठाए गए, मन नहीं लगा है, दिल टुट गया, वापस आ गए ने। लेकिन भविष्य की चिंता सी भी मैं की करांगा, कित्थे जावांगा, की मैं कम करना है, मेरी मंजिल की है। परिवार विच कुछ मुफलसी भी सी, तंगी सी। पिताजी राशन डिपू ते नौकरी करन लग पे ने, मस्कीन जी भी गए ने। पहले पांडियां दी फैक्ट्री विच नौकरी की, उत्थे भी मन नहीं लगा। फिर सरकारी दफ्तर दे बाहर चपड़ासी दी नौकरी मिली, उत्थे भी मन नहीं लगा, क्योंकि मन किसी होर तलाश दे विच रात दिन मन भटकदा रहिंदा सी, टिकण नहीं सी देंदा मन। फिर मस्कीन जी रेलवे दे विच वैकेंसी निकली, उस विच आ गए। कोटा तो मोड़क तक एक लोकल ट्रेन जो 7-8 डब्बे पानी दे टैंकर लैके आउंदी सी, उन्हां दे नाल भी 6 महीने मस्कीन जी ने नौकरी की है। कम तो भारा नहीं सी, लेकिन मन नहीं लगा है, उत्थों भी छोड़ के आ गए। चिंता सी, आखिर मैं करांगा कि, मैं जाना कित्थे है, की करना है मैं, मेरा भविष्य की है। उम्र बड़ी छोटी सी, लेकिन चिंतावां बहुत वड्डियां सन, बहुत वड्डियां। जिन्हां उम्रां दे विच बच्चे खेडदे हन, पढ़दे हन, उस उम्र दे विच एक बहुत वड्डी चिंता सीस ते आ पई है। कुछ दिन जद वेले रहे मस्कीन जी, क्योंकि कोई होर काम
ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਪਿਤਾ ਲਾਡ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਂਟਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਚਾਰੇਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੀ ਡਾਂਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, 4 ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪਾਤਰ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਦੋਹਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕੁਛ ਰਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, परेशानियाँ सारे जहाँ की समेट कर जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। इंज लगदा सी जिवें सारियां परेशानियां मेरे ही उत्ते आ गईयां हन। कई रातां मस्कीन जी सो नहीं सके हैं, ना कोई ऐसा बंदा सी जिहदे नाल अपना दुख शेयर कर सकन। गुरुद्वारे जांदे सन, अरदास करदे ने, उत्थे अपना रोना रो लैंदे सन। रोज़ अपनी पीड़ा नूं, कदी परिवार दी पीड़ा नूं तकड़ी दे विच तोल के देखदे सन। रोज़ाना सारी रात इस तरह निकल जाती सी, लेकिन अपनी पीड़ा दा बोझ कुछ ज़्यादा ही लगदा पिया सी। अपनी पीड़ा एक दिन अद्धी रात का समा, अद्धी रात नूं ओ मां जिहड़ी लाड प्यार दे नाल जिसदी गोद स्वर्ग वर्गा निग देंदी सी, उस मां नूं, उस भैण नूं जो हर वक्त लाड लडाउंदी सी, भरा वास्ते अरदासां करदी सी। पिता भी जो भावें अंदरों इस तरह दे नहीं सन, डांटण वाला सुभाव नहीं सी, चिंता सी अंदर, बहुत प्यार करदे सन मस्कीन जी नाल। अद्धी रात दे समय अज माता पिता नूं अपनी भैण नूं छोड़ के उन्हां दे चरनां ते मत्था टेक के और अलवर तो मस्कीन जी निकल गए हैं। उम्र भी छोटी है, कोई 13 साल की उम्र है मस्कीन जी की। उत्थों अलवर तो अमृत वेले एक ट्रेन चलती सी, उस ट्रेन दे विच बैठ के मस्कीन जी दिल्ली आ गए। कोई 6-7 घंटे का सफ़र उस ट्रेन ने
दिल्ली उतार दिता है, पुरानी दिल्ली। उत्थों मस्कीन जी सीसगंज साहब गुरुद्वारे चले गए ने। गुरुद्वारे जाके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के चरणों दे विच मत्था टेकिया। अंदरों रोना निकल आया, हंझू निकल आए ने। अरदास कीती, सच्चे पातशाह मेरा भविष्य की है, मैं जाना कित्थे है, करना की है, कोई मैनू मंजिल मिल जावे, कोई रस्ता मिल जावे मैनू। उत्थे मस्कीन जी अरदास करके मत्था टेक के प्रशादा छक के फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ी ते भरतपुर आ गए ने। राजस्थान दा भरतपुर, दिल्ली बॉम्बे लाइन दे उपर मथुरा तो बाद भरतपुर स्टेशन आंदा है राजस्थान दा। उत्थे आ गए ने मस्कीन जी। पुछदे पुछांदे गुरुद्वारे चले गए, सिंह सभा गुरुद्वारा। उत्थे जाके उन्होंने एक बुजुर्ग ग्रंथी मिलिया है। बुजुर्ग सी लेकिन बड़ी कोई रसक आत्मा सी, कोई सिमरन बंदगी वाली आत्मा सी। मस्कीन जी ने उस बुजुर्ग नूं पुछ के उत्थे ही टिकाणा कर लिया और पुछया भी बाबा लंगर नहीं मिलता इत्थे। उस बुजुर्ग ज्ञानी जी ने, ग्रंथी सिंह ने आख्या बेटा कोई मुसाफिर आउण ते फिर लंगर बन जांदा वे, नहीं तो नहीं बनता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन सी उत्थे। मस्कीन जी उन्हां दी नज़र विच कोई मुसाफिर नहीं सन, क्योंकि बच्चे सन छोटे। लेकिन उस बुजुर्ग ने मस्कीन जी नूं अपनी प्रशादियां दे विचों 2 प्रशादे दिते भी छक ला तूं। बड़े प्यार वाली कोई बुजुर्ग आत्मा सी, बहुत प्यार वाली। 3 दिन फिर मस्कीन जी उत्थे रहे हैं। 3 दिन मस्कीन जी किसी तलाश भी सन, कोई मकसद नहीं सी बन रहा मैं कित्थे जावां, की करना है। 3 दिन तो बाद मस्कीन जी ने अरदास की गुरु चरणों दे विच, मैं कित्थे जावां की करां। जद मस्कीन जी उत्थों चलन लगे ना तो उस बुजुर्ग बाबे दियां अखां दे विच हंझू आ गए ने। प्यार बहुत करदा सी मस्कीन जी नाल, लेकिन ज़्यादा दिन रुक नहीं सन सकते उत्थे। मस्कीन जी ने कई बारी जिक्र भी किया है कि अज भी उस बुजुर्ग दियां, क्योंकि वो पहला वाक़या सी जदों घरों निकले ने, किसे पहले गुरमुख प्यारे ने मस्कीन जी दे नाल हमदर्दी करदियां अखां विच हंझू लै आंदे। ये पहला वाक़या सी। मस्कीन जी कहंदे ने वो बुजुर्ग अज भी मेरियां अखां दे विच हर वक्त दिखाई देंदा। उहदे अंदर एक प्रेम सी मेरे प्रति, एक पीड़ा सी उसदी भी ये ना जावे, पर मस्कीन जी जाना चाहते सन। अरदास करके गुरु चरणों दे विच भी है सच्चे पातशाह मैनू कोई मार्ग मिल जावे, कोई दिशा मिल जाए, कोई मंजिल मिल जावे, कोई चंगा काम ही मिल जावे जिहदे नाल लग के मैं अपनी जिंदगी बसर कर सकां। 3 दिन रहने तो बाद मस्कीन जी भरतपुर तो फिर ट्रेन विच बैठे ने। कोई 12 रुपये घरों लैके चले सन मस्कीन जी। 12 रुपये। एक मस्कीन जी कोल पोटली होंदी सी, गंढ जिवें कपड़े विच बन लैंदे ना। उन्हां दिनां विच कित्थे कोई बैग टैचियां आउंदे सन। लोकी लोहे दे ट्रंकां विच सफ़र करदे सन, जे ज़्यादा समान होवे तां लोहे दे ट्रंक लैके। एक पुराने कपड़े दे विच कोई 2 सूट कुर्ते पजामे, एक आप पाया होया कछहरा तौलिया ते एक चद्दर सी मस्कीन जी कोल। ये उन्हां दा सारा सामान सी।
ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਟਿਕਟ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ज़्यादा पैसे नहीं सन कोल। विदाउट टिकट ट्रेन विच बहन तो बाद मस्कीन जी बॉम्बे पहुँच गए। दादर गुरुद्वारा दादर पहुँच के मस्कीन जी ने सवेरे ठंडे पानी नाल इशनान किया, फिर नितनेम किया, फिर गुरु अगे अरदास जोदड़ी की। गुरुद्वारे का जो रोज़ाना का प्रोग्राम सी उसकी समाप्ति तो बाद मस्कीन जी ने उत्थों के ज्ञानी जी नूं पुछया भी इत्थे लंगर चलता है कि नहीं चलता है। ज्ञानी जी ने आख्या भी इत्थे तो लंगर नहीं चलता है। वीटी जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इसे गुरुद्वारे की जो वड्डी ब्रांच है वीटी विच, उत्थे लंगर चलता है, तू उत्थे चला जा। मस्कीन जी जो उत्थे ट्रेनां चलदियां हन उस ट्रेन विच बह के लोकल ट्रेन विच और मस्कीन जी वीटी गुरुद्वारे पहुँच गए हैं। उत्थे लिखिया होया सी कि लंगर तुहानूं मिलेगा पर 3 दिन। जो मुसाफिर बाहरों आउंदे ने 3 दिन उन्होंने लंगर मिल सकता वे, चौथे दिन नहीं। चौथे दिन अपना इंतजाम करो। फिर मस्कीन जी 3 दिन उत्थे लंगर छकते रहे। सारा दिन सड़कों ते घूमते रहना, कदी किसे पासे कदी किसे पासे, सोचते रहते सन मैं की करना है, कोई काम लभ जावे। कदी सिमरन करते, कदी अरदासां करते। मन कदी बहुत उदास हो जाता तो फिर अखां विचों हंझू भी आ जाते। महाराज मैं की करा, कित्थे जावां, क्योंकि चिंता सी बहुत अंदर। सारा सारा दिन सड़कों ते घूमते रहते और फिर आके लंगर छक लेंदे। रात नूं अपनी चादर विछा के सौ जाते। जेब विच पैसे भी नहीं सन, लेकिन अंदर बेचैनी सी। अंदर कदी सिमरन, कदी अरदास, कदी भविष्य की तलाश, की करना। बस इस तरह ही 3 दिन बीत गए। 3 दिन तो बाद प्रबंधकां ने जवाब दे दिता भी हुण तुसी अज तीसरा दिन है, चौथे दिन कल वास्ते हुण अपना इंतजाम कर लो, कल तुहानूं लंगर नहीं मिलेगा। अज तुहाडा तीसरा दिन है। मस्कीन जी ने तीसरा दिन उत्थे ही जिस तरह किस तरह पास किया। चौथे दिन मस्कीन जी फिर ट्रेन विच बैठे ते कोलीवाड़े आ गए। कोलीवाड़े गुरुद्वारे जद पहुँचे ने तो मस्कीन जी एक गल लिखते ने भी इतने दिनों दे विच मैनू थोड़ियां चलाकियां भी आ गईयां सन। विदाउट टिकट किवें सफ़र करना है, टीटी दी नज़रां तो किवें बचना है, रेलवे स्टेशन दे गेट तो किवें पार होना है, किवें अंदर जाना है। मस्कीन जी कहंदे ने चलाकियां मैनू थोड़ियां, हालांकि अंदर है नहीं सन चलाकियां, समय ने सिखा दित्तियां हन। मजबूरी भी सी, क्योंकि जेब विच सिर्फ 12 रुपये घरों लैके चले सन मस्कीन जी। विदाउट टिकट मस्कीन जी कहंदे ने मैनू सफ़र करन दी जाच आ गई सी, मैनू चलाकियां आ गईयां सन। उत्थों मस्कीन जी कोलीवाड़े आ गए ने। कोलीवाड़े भी उत्थे बोर्ड लगा होया सी भी आउण वाले मुसाफिरां नूं 3 दिन लंगर मिलेगा, चौथे दिन नहीं। 3 दिन जद फिर बीत गए, इसे तरह ही घूमदियां फिरदियां, कदी अरदासां, कदी सिमरन, बंदगी, नितनेम मस्कीन जी ने कदी नहीं छोड़िया। नितनेम दे 55 तो ही पक्के सन, पाकिस्तान तो ही। 3 दिन बाद बड़े सख्त लहजे दे विच, क्योंकि कईयां नूं बोलण दी तमीज़ भी नहीं होंदी, होंदे भावें गुरुद्वारियां दे प्रबंधक ने अपने आप नूं बड़े गुरमुख अखवांदे ने,
पर बोलण दी तमीज़ भी नहीं होती। एक गल जो प्यार नाल कही जा सकती है उन्हां विच ऐसा लहजा नहीं होंदा है। बड़े सख्त लहजे विच मस्कीन जी कहंदे ने, मैनू उसने जवाब दे दिता भी हुण तू अपना इंतज़ाम कर लै। तू मस्कीन जी क्योंकि घूमते फिरते रहते सन, पुछ गिछ करदियां उन्होंने भी पता सी कि तीसरे दिन बाद मैनू इत्थों कढ़ दिता जाना है। थोड़ी दूर ते कोली वाले तो थोड़ी दूर साइन विच सिंधी कलोनी है। ते सिंधी कलोनी दे विच सिंधी संगतां ने गुरुद्वारा बनाया होया सी गुरु नानक दरबार। गुरु नानक दरबार आप दी ज्ञात लई अर्ज करदे हैं कि मस्कीन जी दा सिंधी संगत नाल बहुत प्यार रहा है। सिख संगतां नाल तो है ही सी, सिंधी संगतां दे नाल भी बहुत प्यार सी क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी बोलते सन। मस्कीन जी हिंदी विच कथा बड़ी अच्छी करते सन और वैसे भी अंदर निरा प्यार ही प्यार सी मस्कीन जी दे। जिहड़ा एक बारी आ जांदे सी पर मस्कीन जी दा ही हो जांदा सी। बहुत प्यार सी। गुरु नानक दरबार विच मस्कीन जी पहुँच गए। उस वक्त दी एक मशहूर कीर्तनकार सिंधी बीबी जिहदा नाम सी टिल्ली बाई, उहदा कीर्तन सी गुरु नानक दरबार विच। उन्होंने प्रचार किया होया सी, संगत बहुत आई हुई सी उत्थे, बहुत संगत। समागम चलदा रहा, लंगर भी बहुत चले। समाप्ति तो बाद जद सारियां संगतां अपने अपने घरां नूं चलियां गईयां, उत्थे ज्ञानी हुंदे सन, ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी, वो भी सिंधी सन। ये गुरुद्वारा भी उन्हां दा अपना प्राइवेट ही गुरुद्वारा सी। उत्थे उन्हां दा अपना ही गुरुद्वारा उन्होंने आप बनाया होया सी। जब सारियां संगतां चलियां गईयां तो मस्कीन जी ने ज्ञानी गुरदयाल सिंह नूं पुछया भी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। बड़ी निੱਘੀ आत्मा सी वो, शास्त्री संगीत दे बड़े माहिर सन। उन्होंने जो शास्त्री संगीत विच कीर्तन किया, मस्कीन जी नूं बहुत आनंद आया उस विच। तो मस्कीन जी ने पूछ लिया भी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी ने आख्या हाँ रह सकते हो आप। उत्थे एक छोटा जा कोई कमरा सी, वो मस्कीन जी नूं दे दिता गया। साफ सफाई करके मस्कीन जी ने अपनी उत्थे चादर विछाई, जिहड़ी पोटली सी कपड़ियां वाली, उहदा सराणा बनाया ते उत्थे अपना ठिकाना कर लिया। पहली रात जद बीत गई, अमृत वेला जद होया, अमृत वेले मस्कीन जी 3 बजे उठे। 3 बजे उठ के इशनान पानी करके, क्योंकि ये गल मस्कीन जी दे जहन विच चंगी तरह बैठी हुई सी कि अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, प्रभु नूं प्रसन्न करन दा इस तो वधिया होर कोई तरीका नहीं है। अमृत वेले उठ जाते सन। 3 बजे के करीब कोई उठ के इशनान पानी करके ज्ञानी गुरदयाल सिंह तो पहले मस्कीन जी ने सुखमनी साहब का पाठ आरंभ कर दिता। कुछ अंदर दर्द सी, कुछ अंदर प्रेम सी गुरबाणी के प्रति, कुछ परमात्मा ने कंठ दे विच ऐसी मिठास पाई सी। मस्कीन जी ने ऐसे वजद दे विच पाठ किया जो 3-4 जो संगतां सवेरे आ जांदियां सन। अक्सर तो अमृत वेले संगतां होंदियां नहीं ने, पर 3-4 जो बीबियां आउंदियां सन, उन्होंने जब पाठ सुनिया तो बड़ियां खुश होईयां। ज्ञानी गुरदयाल सिंह भी बहुत खुश होए भी ये कंठ विच तां बड़ा रस है, अजे तो उम्र बड़ी छोटी है इसकी, और ऐसे तरीके नाल पाठ
ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਠ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕੁਛ। ਔਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਮੈਂ ਸਭ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਨਪੂਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕੋਈ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤਾਨਪੂਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਤਬਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਢਾਏ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਤਾਨਪੂਰਾ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਛ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਆਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੋਲ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਫ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ, ਤੇਲ, ਪੇਸਟ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਆਪ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਔਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਦਮੜਾ, ਕੋਈ 2 ਦਮੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 10-12 ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੜਫ ਵੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਕਸਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
अज दे प्रचारक तो नितनेम भी नहीं करते हैं पूरे, 5 बाणियां भी नहीं पढ़ते हैं। मस्कीन जी 5 बाणियां दे नाल कदी सुखमनी साहब, कदी पट्टां दे सवैये, कदी वारां, कदी कबीर जी दे सलोक, फरीद जी दे सलोक, कदी संस्कृति सलोक, नाल होर बाणियां, और बहुता मस्कीन जी बेनतियां दे शब्द पढ़िया करते सन, बेनती वाले शब्द। मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिलप करो चातर की न्याय, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। इस तरह रोज़ बेनतियां भी करते सन। अंदर तड़फ भी सी अंदर उन्होंने। 6 महीने कोई बीते होने ने, मस्कीन जी कहन लगे ज्ञानी जी मेरा भविष्य इत्थे अंधकार विच है, मैनू कोई मंजिल दिखाई नहीं देंदी है, मैं हुण जाना चाहता हाँ। भावें संगतां ते ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी जान नहीं सन देना चाहते, पर मस्कीन जी की जिद सी वे मैं जाना है। अरदास करके मस्कीन जी गुरु चरनां दे विच कि सच्चे पातशाह मैनू कोई रस्ता मिल जाए, कोई मंजिल मिल जाए। मस्कीन जी उत्थों ट्रेन दे विच बैठ के, क्योंकि हुण थोड़ी माया भी कोल सी, टिकट लैके मस्कीन जी उत्थों ट्रेन विच बैठे और नासिक पहुँच गए ने। नासिक रेलवे स्टेशन उतरन तो बाद मस्कीन जी गुरुद्वारे चले गए। गुरुद्वारे कोई है नहीं सी, दोपहर का वेला सी। मस्कीन जी उत्थों फिर पंचवटी आ गए, जो इतिहासक अस्थान है बहुत बड़ा। मस्कीन जी उत्थे पहुँच गए हैं। उत्थे पंचवटी आके पहले मस्कीन जी ने सारे दर्शन किए। एक भगवे वेश वाले नाल मस्कीन जी ने कुछ गलबात की और उन्होंने पूछया भी तपोवन कित्थे है, जिथे ऋषि मुनि साधु संत तप करते हैं, उस भूमि का नाम ही तपोवन है। मस्कीन जी ने पूछया उस भगवे वेश वाले साधु नूं, उन्हें जो मार्ग दसिया, उस मार्ग तो चल के मस्कीन जी तपोवन पहुँच गए ने। उत्थे छोटियां छोटियां झुग्गियां बनिया हुई, जिहदे विच कई तरह के साधु संत वख-वख इलाकियां दे वख-वख उन्हां दे जिहड़े हन पंथ ने, कोई जटावां वाले, कोई भगवे वेश वाले, कोई नांगे साधु, कोई होर तरह तरह के साधु अपने अपने हिसाब नाल उत्थे बंदगी करदे न। जगह का नाम ही तपोवन है। उत्थे मस्कीन जी नूं एक निर्मले संत भी मिले हैं। मस्कीन जी ने उन्होंने पूछया भी इत्थे कोई कुटिया अगर मिल जाए तो मैं भी कुछ दिन सिमरन करना चाहता हाँ, बंदगी करना चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी तड़फ है। उस निर्मले साधु ने मस्कीन जी ने आख्या भी फिलहाल तो कोई खाली नहीं है जिहड़ी मैं तैनूं दसां, पर तू सारियां दे विच झाती मार के देख, जे कोई खाली होवे तो तू उहदे विच रह सकना वे, कोई अगर खाली होवे तो। मस्कीन जी सारियां दे विच दर्शन करदे करदे जद अगे पहुँचे तो कोई पिछे जाके एक छोटी जी झुग्गी कोई खाली सी, उत्थों कोई संत निकल के गया ही सी अजे। मस्कीन जी ने उहदे विच अपनी जो उन्हां दी गठड़ी सी वो रख ली। उत्थे अमृत वेले उठदे, इशनान करदे, पहले सब तो पहले सिमरन करदे सन, वाहिगुरू सिमरन। पहले सिमरन करना, फिर 5 बाणियां दा पाठ करना, फिर सुंदर गुटके तो सारा दिन बाणी पढ़ते रहते सन। सुखमनी साहब, कदी आसा दी वार, कदी 22 वारां ने वो पढ़ते रहना, कदी पट्टां दे सवैये सलोक, जो मन करदा सारा दिन बस इसे तरह ही बीतदा सी। कदी फिर अखां बंद करके समाधि ला के बैठ जाते सन, कदी इस तरह ही करते सन।
कोई ट्रस्ट सी उत्थे, ट्रस्ट वालों साधु संतां वास्ते रोज़ाना सवेरे शाम लंगर आउंदा सी उत्थे, दोपहर नूं ते शाम नूं। वो दो दो चार चार प्रशादे हत्थ ते रख देंदे सन, उपर सब्जी पा देंदे सन, वही खा के वो गुजारा करना, पानी उत्थों पी लैना। मस्कीन जी का इस तरह ही रोज़ का नियम बन गया है, रोज़ाना का नियम। कोई 2.5-3 महीने मस्कीन जी ने इस तरह बतीत किए ने, उत्थे काफ़ी सिमरन और गुरबाणी की स्टडी भी की, पर मन अजे टिकिया नहीं सी इत्थे, मन विच बेचैनी बनी हुई सी अंदर। उस बेचैनी ने टिकण नहीं दिता मस्कीन जी नूं। उत्थों एक दिन मस्कीन जी ने चलण की तैयारी कर ली, चल पे उत्थों। उत्थों चल के मस्कीन जी रेलवे स्टेशन ते आके बैठ गए ने। रेलवे स्टेशन पर स्टेशन ते बैठ के मस्कीन जी सोचते पे न, बई मैं जावां किथे, किहड़े पासे जावां। कुछ पता नहीं सी लगता पिया भी मैं किथे जावां। कदी अरदास करते ने, कदी सिमरन करते ने, कदी सोचां सोचते रहते हैं की करा, किथे जावां। कोई मंजिल ही नहीं है भी कोई टिकाणा होवे मैं उत्थे जाना होवे। दोपहर का कोई समा सी, 12 बजे का टाइम। एक महाराष्ट्रियन हिंदू आया और उन्हें मस्कीन जी ने आख्या भी स्वामी जी हमारे घर खाना खाएंगे आप। मस्कीन जी कहते ने भुख मैनू भी लगी हुई सी, मैं सोचा निरंकार ने ही भेजा इसनूं। हाँ कर दी, अपनी वो गठड़ी चुक के ते उहदे नाल चल पे। उस महाराष्ट्रियन ने अपने घर ले जाके मस्कीन जी नूं प्रसादा छकाया। महाराष्ट्रियन खाना जो बनता है वही उन्होंने बनाया होया सी। मस्कीन जी ने छक के हाथ धो के अरदास की, तो उन्होंने एक नवा जन्मिया बच्चा कोई 7-8 दिन का लिया के ते अगे रख दिता। कहते ने स्वामी जी इस बच्चे का भविष्य देखो आप, ये कैसा है बच्चा, अच्छा है नहीं है, इसका भविष्य कैसा रहेगा। मस्कीन जी ने हाथ जोड़े, कहते ने तुहानू गलत फहमी है, मैं गुरु नानक दा सिख हाँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हाँ, मैं ज्योतिष नहीं हाँ। हाँ मैं इस बच्चे वास्ते अरदास जरूर कर सकना कि गुरु नानक इस बच्चे ते मेहर करन। और मस्कीन जी ने उस बच्चे वास्ते अरदास की, प्रसादा छकिया सी, शुकराना किया। परिवार वालियां ने 2.5 रुपये मस्कीन जी के चरणों में रखे। मस्कीन जी कहते ने मैं 2.5 रुपये चुक के अपनी जेब विच पाए, उस बच्चे के सिर ते हाथ रखिया, अरदास की और वापस नासिक स्टेशन ते आ गया। मैं वापस स्टेशन ते आ गया। उत्थों एक ट्रेन आने वाली सी जिसने झांसी जाना सी। झांसी ट्रेन विच बैठ के मस्कीन जी झांसी पहुँच गए हैं। झांसी दे विच एक गुजराती हिंदू ने एक गुरुद्वारा बनाया होया सी। उहदा प्रेम से गुरु नानक नाल गुरुद्वारा उसने बनाया। एक धर्मशाला भी उसने बनाई हुई सी जो मस्कीन जी के कथन मुताबक कुछ कमरे भी सन। उत्थे एक बजुर्ग माता ग्रंथी की सेवा करती आउंदी सी। मस्कीन जी ने जाके उस माता नूं आख्या भी माँ मैं इत्थे रहना है। कहन लगी तू रह सकना वे इत्थे। फिर मस्कीन जी कहन लगे माँ मैं कथा करनी है। बजुर्ग माता ने आख्या भी प्रबंधक आ जान तो तू उन्होंने पूछ लवी। जो मालिक सी ना, जो प्रबंधक सी हिंदू वीर, उसनू सारे लाला लाला करके बुलाते सन, लाला जी लाला जी। वो आ जान तो उसनू पूछ लवी तो फिर तू भावें कथा कर, मैनू कोई इतराज़ नहीं है।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜੋ ਆਏ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਲਾਲਾ ਜਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰੇਂਗਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਅਜੇ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰੇਂਗਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਥਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਲਵਾਣਗੇ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਥਾ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਗਮਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਨਾ ਆਗਮਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਝਾਲਰਾ ਪਾਟਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰੇਂਗਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਥਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੁਛ ਉਲ ਜਲੂਲ ਨਾ ਬੋਲ ਦਵੇ, ਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ। 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਤੂੰ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਥਾ ਜਦ ਕੀਤੀ 5 ਮਿੰਟ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੀੜਾ ਵੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਦਰਦ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਕੁਛ ਦਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰੁਕ ਕਿੱਥੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰੁਕਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਲਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰ ਇੱਥੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ 15 ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨ ਰੁਕੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪੈਸੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਭਿਆਗਤ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਤਨੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਲਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ, ਤਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। 1.25 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਦੇ ਸਕਨੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ।
ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ और ਉੱਥੋਂ ट्रेन पकड़ी मस्कीन जी ने तो बीना आ गए हैं। बीना तो फिर होर अगे मस्कीन जी का ये सफ़र जो जिस तरीके दे नाल चलता रहता है समा हो गया। बाकी विचार फिर हुण कल आप जी दे सन्मुख रखण दी निमाणी कोशिश करांगे। बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन है मस्कीन साहब जी का, क्योंकि कहते ने सोने नूं जितना तपाया जाए उस विच उतनी ज़्यादा चमक आती है। जितनी चमक अज असीं देख रहे हैं मस्कीन जी का संघर्ष है, उन्हां दी बंदगी है, उन्हां दा सिमरन है। वो दास आप सारिया संगतां दे सामने रखण दी निमाणी कोशिश कर रहा है। सतगुरु मैनू तौफीक बख्शन। पुलां चुक्कां दी क्षमा। कल फिर 5:30 तो 6 बजे तक कुछ समा ऊपर भी लग जाता है। आप दास का जो फेसबुक पेज है कथा सागर, उसनों आप फॉलो करो, शेयर कर दो, ताकि पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी का जो जीवन है वो होर संगतां तक, प्रचारकों तक भी पहुँचे, ताकि उन्होंने पता चले कि सफल प्रचारक के पिछे कितना संघर्ष होंदा है। भुलां चुकां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।